तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बाय बाय एमआर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी की 2026 नीट में जो कि नीट का पेपर हमारा हमने देखा कि नीट 2025 बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। और डिफिकल्ट ही नहीं तो इसके साथ तो थ्योरी था, मतलब कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन उसमें थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है पढ़ने में लग रहा था। ओके, सो इसको कैसे डील करें और नीट 2026 में हम अपने बायोलॉजी सेक्शन को कैसे बेस्ट से बेस्ट मतलब कि उसमें हम स्कोर कर पाए, तो इसका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में हम लाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं यहाँ पर 6 पॉइंट ऐसे देखूंगा जिसके मतलब कि उसके बेस पर हम जो है हमारे नीट के प्रिपरेशन को टारगेट करेंगे और जो हाँ मतलब कि गुड मार्क्स जो है और बेटर मार्क्स आपके नीट में जो है स्कोर हम करने वाले हैं। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके हम यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और वो पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो कि बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है और बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपके कंसेप्ट जो है बहुत ही क्लियर होते हैं। ओके, आप क्या करते हो, लेक्चर देखते हो, उसके बाद नोट्स रीड करते हो, नोट्स रीड करने के बाद आप उसमें सेटिस्फाई होते हो कि यार बस और हो गया, मतलब कि आप उसमें टाइम नहीं देते। पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको कुछ कंसेप्ट जो है जो कि क्लास में समझ में नहीं आते, टीचर का समझाने का तरीका कुछ और होता है पर आप समझते कुछ और हो। ओके, सो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश मतलब कि पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप जब पेपर में बैठते हो तो आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको अंडरस्टैंड हो जाता है क्वेश्चन। तो ये फायदा होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। ओके, सो पढ़ने वाले स्टूडेंट और सिर्फ लेक्चर देखने वाले स्टूडेंट में बहुत ही डिफरेंट होता है। जो लेक्चर देखने वाला है उसे पढ़ने में मतलब कि दिक्कत होती है, पर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चन देखकर ही अंडरस्टैंड कर देता है कि यार एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और एनसीईआरटी की किन से पेज में से ये क्वेश्चन आ सका है, तो ये भी उसे समझ में आता है। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन मतलब कि पहला पॉइंट हमारा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, जरूरी है। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें पढ़नी चाहिए। ओके, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है रिवीजन। तो हमने लेक्चर देख लिया, उसके बाद नोट्स पढ़ी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी, पर हम क्या कर देते हैं, एक हमारी कमजोरी होती है, हम रिवीजन करना भूल जाते हैं। हमें क्या लगता है कि जितना हमने पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है नीट के लिए, पर वो क्या होता है, सिलेबस ज्यादा होने के कारण आप याद नहीं कर पाते और वो आपके कंसेप्ट जो है आपके कंसेप्ट याद में रहते हैं, पर आपको मतलब कि वो बात ही याद नहीं रहती और वो जो वर्ड ध्यान नहीं रहते। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये की है, आप रिवीजन करना भूल जाते हो, आपको रिवीजन करना जरूरी होता है। ओके, एक मतलब कि एनसीईआरटी को कोई सा भी चैप्टर उठाओ, अगर आप एक बार पढ़ते हो और उसके बाद रिपीट रिवीजन करते हो तो आपको उसमें कुछ डिफरेंट पढ़ने को मिलता है, कुछ डिफरेंट समझ में को मिलता है। ओके, और जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ और समझ में आता है और अपना कंसेप्ट भी आप डाल सकते हो और अपनी तरीके। और जो हमारा पॉइंट है वो है रिकॉल। तो रिकॉल और रिवीजन में क्या फर्क है, तो रिवीजन आप क्या करते हो, बुक को सामने लेकर पढ़ते हो और एक एक पॉइंट जो है आप याद करने की कोशिश करते हो। पर रिकॉल वैसा नहीं होता, आप जितना भी पढ़े हो आपको मतलब कि आंखें बंद करनी है और याद करना है या मुंह से बोलना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ओके, सो आंखें बंद करके आप मुझसे बोलोगे कि क्या क्या पढ़ा है और आपको क्या क्या याद आ रहा है बिना बुक के, वो उसे कहते हैं रिकॉल। और रिकॉल आप भले लाइन बाय लाइन नहीं रिकॉल कर पाते, पर टॉपिक वाइज आपको रिकॉल करना जरूरी होता है। आप टॉपिक वाइज भी रिवाइज मतलब कि रिकॉल करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ओके, सो तो रिकॉल और रिवीजन बहुत ही जरूरी है। ओके, सो हमने देखा कि आपने लेक्चर देखा, उसके बाद नोट्स रीड की, मतलब कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद रिवीजन किया, रिकॉल किया, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी थोड़ी सी मतलब कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब कि एक कैपेसिटी जो होती है आपकी कैपेसिटी बूस्ट होती है और क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड होते हैं। ओके, सो ये बात है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो आपको रिवीजन, रिकॉल और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चंस पढ़ने की भी हमें मतलब कि क्वेश्चन पढ़ना भी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व भी करना चाहिए, तो टेस्ट देना चाहिए। ओके, कौन सी भी आप मतलब कि XYZ टेस्ट सीरीज होगी तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो और वो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज
आपके पास मतलब कि पैसे नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले सके या फिर ऑफलाइन ले सके, तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के, मतलब कि आपके वो मतलब कि मेरे पास एक बुक है बहुत ही रेप्यूटेड और एक मतलब कि बहुत ही अच्छी बुक है जो कि अच्छे पब्लिकेशन की है। उसके ऊपर के क्वेश्चन में आपके यूट्यूब मतलब कि मैं यूट्यूब चैनल पर मैं डालूंगा और आपको क्या करना है, वही से क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करनी है। ओके, उसके बाद हमारा 6 नंबर का पॉइंट है, वो है बहुत ही जरूरी है। हमने मतलब कि रिवीजन तो की, बुक पढ़ी, रिवीजन की, रिकॉल की और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की, टेस्ट लगाए। पर उसके बाद हमने क्या किया, मतलब कि टेस्ट तो दी, टेस्ट में हमने क्या सीखा कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखा, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना हमें आ जाता है। ओके, टेस्ट जब हम देते हैं तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कैपेसिटी हमें डेवलप होती है। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट है एनालिसिस। जो भी टेस्ट आप देते हो उसके आंसर मतलब कि आंसर पता करने के बाद आपको उसके एनालिसिस करना चाहिए, उसके मार्क्स, आपको मार्क्स इंक्रीज करने चाहिए। अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसे इंक्रीज कर सकते हो एनालिसिस के मदद से। ओके, तो एनालिसिस करना चाहिए और इंक्रीज करना चाहिए। ओके, हमने इस वीडियो में 6 ऐसे पॉइंट देखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले हमने देखे कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, दूसरी कि हमें रिवीजन करना चाहिए, थर्ड जो हमारे पास रिकॉल करना चाहिए, फोर्थ जो है क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की हमें समझ होनी चाहिए, और फिफ्थ नंबर पे टेस्ट देना चाहिए जिसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट समझता है, और 6 नंबर पे एनालिसिस करना चाहिए जिससे कि हमें हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं जो कि समझ में आती है। ओके, ऐसे ही पॉइंट के लिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट 2026 में मार्क्स इंक्रीज कैसे करें, ये मतलब कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।